आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कैशबैक के थ्रू आप लोग एक साल का 6000 रुपीज तक का अमाउंट सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप लोग बहुत सारे चांसेस को मिस आउट कर रहे हैं जहां पर आपको कैशबैक अर्न करने का मौका मिल सकता था। कैशबैक क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपके पैसों की सेविंग होती है। तो चलिए जानते हैं एक्सिस बैंक के उस क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक चीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, उस क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर इस कार्ड का इस्तेमाल करने के बेनिफिट आपको क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स कौन सी कैटेगरी में मिलेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड में 3 कैटेगरी में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है 5% वाली, सेकंड कैटेगरी आती है 4% वाली और थर्ड कैटेगरी आती है 1.5% वाली। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है 5% की। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे पर ऐड करके इस्तेमाल करते हैं इसका लाइट बिल पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने के लिए या तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो इन सारे ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है जो कि नेक्स्ट मंथ के बिलिंग साइकिल में माइनस हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, अगर आप लोग वाटर बिल पे करते हैं, अगर आप लोग गैस बुकिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, मतलब कि यूटिलिटीज की कैटेगरी में आप एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल गूगल पे पर ऐड करके करते हैं, तो इन सारे ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 4% वाली कैटेगरी में। अगर आप लोग ओला या जोमेटो का इस्तेमाल करते हैं तो ये 4% वाली कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोग जोमेटो से ऑर्डर करेंगे या तो ओला उबर की राइड करेंगे तो इस राइड का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने की वजह से आपको बेनिफिट्स होंगे और 4% तक के कैशबैक मिलेंगे, वो भी नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट होंगे और नेक्स्ट मंथ में माइनस होंगे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरी कैटेगरी है 1.5% कैटेगरी। देखो बेसिकली पहले क्या होता था कि इस कैटेगरी में आपको 2% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन पिछले महीने एक्सिस बैंक ने एक नई अपडेट लाई थी और इस नए अपडेट में इस कंपनी ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के परसेंटेज को कम कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। तो मार्केट में जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं आउटलेट्स पर, जितने भी क्रेडिट कार्ड का स्वाइपिंग करते हैं मर्चेंट आउटलेट पर, और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जो 4% और 5% की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन सारे एलिजिबल ट्रांजेक्शंस पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इस कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 4% और 5% की कैटेगरी में 5% के कैशबैक ही मिलेंगे, इससे ज्यादा का कैशबैक आपको नहीं मिलेगा इन दोनों कैटेगरी में। लेकिन वहीं पर 1.5% कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है, ये कैशबैक का जो अमाउंट है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इतने पॉइंट्स ही मिलेंगे या इतने कैशबैक ही मिलेंगे। 1.5% कैटेगरी में अनलिमिटेड कैशबैक्स हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड में आपको अदर बेनिफिट्स में मिलते हैं, जैसे कि 1% का फ्यूल सरचार्ज और इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के लिए 15 डेज का टाइम पीरियड। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो आपको लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का फीचर भी मिलता है, जहां पर क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर अगर आप लोग कंप्लेन करते हैं तो इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है आफ्टर द कंप्लेन। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है गूगल पे पर और सेकंड ऑप्शन आता है एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाकर। अगर आप गूगल पे का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड दिखाया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद में आपके क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, जो कि है बैंक का। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के कस्टमर्स नहीं हैं तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। आपको फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको केवाईसी डिटेल्स भी सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं तो यहाँ पर अकाउंट के बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आपके पास बाकी कोई क्रेडिट कार्ड हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकते हैं और इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।